बेकार पुराने बटनों का ऐसा कमाल का आइडिया जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। सर्दी आने से पहले आपने ये काम लाजमी कर लेना है। आज की वीडियो में ऐसी यूजफुल टिप्स ट्रिक्स लाइफ हैक्स हैं जिनको यूज करके आप अपने मुश्किल से मुश्किल टास्क जो है ना वो भी मिनटों में कर लेंगे। आज की वीडियो की कोई भी टिप आपको यूजफुल लगे, हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हानिया खान हैक्स। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अक्सर ऐसे होता है हमारे पास इस तरह के क्लॉथ बैग जो हैं वो खाली पड़े होते हैं, बेकार पड़े होते हैं और हमें इनकी समझ नहीं आती कि हम इस किस तरीके से यूज़ करें। हमने करना क्या है, हमने क्लॉथ बैग ले लेना है और उसमें एक हैंगर जो है ना वो इस तरह से फिक्स करना है। अब इसके आगे जो है बटन भी लगे होते हैं, आप चाहें तो इसको डायरेक्ट इसके बटन बंद करके जो भी चीज़ इसके अंदर डालनी है वो डाल के तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ना, आप भी इस तरह से बना के रख लेंगे ना तो बहुत आसानी होगी आपको सर्दियों में। अब आपने करना क्या है, आपने एक ले लेनी है सेफ्टी पिन और सेफ्टी पिन को आपने इसके सेंटर में इस तरीके से फिक्स कर लेना है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सेफ्टी पिन का हम यूज़ करेंगे तो ये दरम्यान से जो है वो फट जाएगा, लेकिन ये इतने अच्छे मटेरियल का बना होता है, ये फटता वगैरह नहीं है, तो अच्छे तरीके से सिक्योर हो जाता है। आप चाहे तो सिर्फ सेंटर में इस तरीके से लगा दें या फिर इसकी साइड पे भी आप लगा सकते हैं। अब हम इसे किस तरीके से यूज़ करेंगे ये आप आगे वॉच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले ली हैं सॉक्स। अब सर्दियों में सबसे ज़्यादा मसला क्या होता है कि हमारी सॉक्स के पेयर नहीं मिल रहे होते। नई सॉक्स लेके आएँ या फिर सॉक्स वॉश करके रखें ना, तो आपने क्या करना है, एक सॉक्स के अंदर दूसरी सॉक्स को इस तरीके से रखना है और कुछ इस तरीके से इसको इसके अंदर बंद कर देना है। जब आप इस तरीके से फोल्ड करके इसको रखेंगे तो जितना मर्जी बच्चे, अगर कबर्ड में भी आप इसको रख देते हैं ना, तो बच्चे जितनी मर्जी कबर्ड को इधर उधर करते रहें, ड्रॉ में से निकालें, तो भी ये पेयर जो है खुलेगा नहीं और ना ही इधर उधर मिसप्लेस होगा। इस तरीके से ही मैं दूसरा पेयर जो है वो फिक्स कर लूँगी। तो यहाँ आपने फोकस बना के देख लेना है, अगर आपको नहीं समझ आई तो आप इसको बैक करके वापस वॉच कर सकते हैं। उसके बाद ये ज़बरदस्त सा जो ऑर्गेनाइज़र हमने रेडी किया है ना, इसमें आप अपनी सारी सॉक्स डाल के रख सकते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी टाई होती हैं, अपने हस्बैंड आपके ऑफिस जाते हैं, उनकी टाई बेल्ट वगैरह कुछ भी इस ऑर्गेनाइज़र में इस तरह से आप डाल के रख सकते हैं। सर्दियों में खासकर मसला तो सॉक्स का ही होता है, तो सॉक्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र है और इस तरीके से आप इसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं। और ख़ासकर अगर आप रेंट वाले घर में रहते हैं ना, तो उसके लिए तो बहुत ही कमाल का आइडिया है, क्योंकि रेंट वाले घर में कबर्ड नहीं होती और सर्दियों में बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। तो एक दफ़ा ये हैक लाजमी ट्राई कीजिएगा, मनी सेविंग हैक है। ग्रेटर का ऐसा इस्तेमाल जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज से पहले आपने ग्रेटर को इस तरह से यूज़ नहीं किया होगा, जो कि आइडिया आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। इस ग्रेटर को आपने वेजिटेबल कट करने के लिए, ग्रेट करने के लिए डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ किया होगा, लेकिन जो आइडिया आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ना, ये भी बहुत ही कमाल का आइडिया है। तो करना क्या है, आपने ये ग्रेटर इस तरह का ले लेना है और इस तरह से इसे कहीं भी डबल टेप के साथ वॉल पे हैंग कर सकते हैं या फिर कील वगैरह लगाया था तो भी इसे आसानी से फिक्स कर सकते हैं। जब इस तरह से उल्टा करके इसको हैंग करेंगे ना, तो ये ज़बरदस्त सा वॉल हैंगिंग ऑर्गेनाइजर बन जाएगा। इसमें नीचे वाले पार्ट में आप टॉवल हैंग कर सकते हैं, अपने स्कार्फ वगैरह हैंग कर सकते हैं, ऊपर से भी आप इसको इस तरह से कवर कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई फ्लावर वगैरह फिक्स करके, और नीचे वाली जगह पे इस तरह से जैसे मैंने टॉवल हैंग किया ना, आप इस तरह से अपने स्कार्फ भी हैंग कर सकते हैं, बेल्ट वगैरह हैंग कर सकते हैं, कुछ भी। तो इस तरह बेकार पड़े हैं ना अगर आपके पास भी, तो ये ज़बरदस्त सा हैक आप ट्राई कर सकते हैं। स्पून में थोड़ा सा शहद डाल के उसको आग पे रखें। आग पे रखने से आपका बहुत बड़ा मसला जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही थोड़ा सा ये गर्म होगा, उसमें आपने डाल देनी है काली मिर्चें और इनको अच्छे से कर लेना है मिक्स। होता क्या है, सर्दियों में सबसे बड़ा मसला होता है गला ख़राब है, बहुत ज़्यादा फ्लू हो रहा है, बलगम का इशू है, या फिर आपको प्रॉपर जो है ना वो सांस लेने में भी मसला हो रहा है। तो आपने ये काम कर लेना है, घर में आपके शहद भी मौजूद है और काली मिर्चें भी। जब भी आपको लगे कि आपको ये मसला हो रहा है, आपको प्रॉपर भूख भी नहीं लग रही, चाहे बड़े हैं छोटे हैं, तो आपने ये हैक ट्राई कर लेना है, ये रेमेडी ट्राई कर लेनी है और रात के टाइम लेना है, सुबह तक आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बेकार पुराने बटनों का ऐसा इस्तेमाल जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। सर्दी आने से पहले आपने ये काम लाजमी कर लेना है। सर्दियों में सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि जब भी हम लोग रज़ाई सीते हैं, सिलाई करते हैं और इसके ऊपर कवर चढ़ाते हैं, तो छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो खासकर ये काम करते हैं कि कवर को एक साइड से खींचते रहते हैं, जिसकी वजह से वो ऊपर प्रॉपर नहीं टिकता और आपकी रज़ाई जो है वो इकट्ठी हो जाती है सेंटर में से। अगर आपके साथ भी ये मसला है ना, तो आपने ये वीडियो जो है वो कंप्लीट वॉच कर लेनी है। तो पहले हम लोग क्या करते थे कि जब भी हम इसके ऊपर कवर वगैरह फिक्स करते थे, तो हम इसके ऊपर एक छोटा सा टांका लगा देते थे इस तरह से। उस टांके से ये तो होता था कि ये फिक्स आ जाती थी, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इस टांके का धागा खींचते रहते हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर सुराख हो जाता है और सुराख होने की वजह से आपकी रज़ाई का कवर जो है ना वो फट जाता है।
तो अगर आप चाहते हैं कि ये मसला ना हो तो आपने क्या करना है कि जब भी इसको फिक्स करना है रज़ाई को एक पार्ट से, तो आपने ये पुराने जो आपके घर में बटन पड़े हैं ना, कलरफुल हैं, कोई भी बटन है ना, वो आपने ले लेने हैं। और जब आपने इस तरह से टांका लगाने लगना है तो ये बटन जो है इसके ऊपर आपने लगा लेना है। अब बटन का ये फ़ायदा हो जाएगा कि बच्चे इसको खींचेंगे नहीं, और अगर खींचते भी है ना तो इसके अंदर जो है वो सुराख नहीं होगा, क्योंकि रज़ाई का कवर जो है इस तरह से फट जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके रज़ाई के कवर जो है वो ज़्यादा अरसे तक सही रहें, तो आपने ये काम कर लेना है। और जब भी आपने रज़ाई का कवर वॉश करना है तो जस्ट आपने बटन को ऊपर से उतारना है और आसानी से आपने इसका टांका निकाल लेना है। इस तरीके से ये बिल्कुल सुराख नहीं होगा। ये हैक ट्राई करके देख लें, बहुत ही यूज़फुल हैक है, 100% आपके काम आने वाला हैक है। और अगर आप चाहते हैं ना कि आपके पैसों की बचत हो और सर्दियों में आपको बार बार ये मसला ना हो कि कवर जो है वो फिक्स नहीं हो रहा, बच्चे खींच रहे हैं, या फिर आपसे किसी तरीके से रज़ाई जो है अंदर से इकट्ठी हो जाती है और कवर जो है वो बार बार आपको फिक्स करना पड़ता है, तो आपने ये हैक ट्राई कर लेना है। बहुत ही कमाल का हैक है। तो अगर आप भी अपने घर की रज़ाइयाँ वगैरह सिलाई कर रहे हैं ना, तो आपने ये पुराने बटन इस तरह से लगा लेने हैं। तो यहाँ मैंने आपके सामने एक साइड पे इस तरह से बटन फिक्स कर लिया है। आपने इसकी चारों साइड्स पे ऐसे ही बटन लगा लेने हैं रज़ाई के साथ साथ अगर आप अपने गद्दों पे भी कवर चढ़ाते हैं ना, तो उनके लिए भी आप ये हैक ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने एक बटन जो है वो फिक्स कर लिया है। ऐसे ही मैं इसकी चारों साइड्स पे लगा लूँगी, और जब भी वॉश करना होगा इसके ऊपर से बस बटन उतारना है और टांका निकाल के आपने वॉश कर लेना है। और जब ड्राई हुआ दोबारा से आपने ये बटन इसके ऊपर फिक्स कर लेना है। बहुत ही यूज़फुल हैक है, एक दफ़ा ट्राई लाजमी कीजिएगा और फिर अपना फीडबैक दीजिएगा कि आज की कौन सी टिप आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल रही। हैंगर में क्लॉथ क्लिप डालते ही हमारी बहुत बड़ी परेशानी जो है ना वो ख़त्म होने वाली है। आज से पहले आपने हैंगर को इस तरीके से इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया होगा। तो यहाँ मैंने एक हैंगर ले लिया है और आपने इस हैंगर को इस तरीके से यहाँ से ओपन कर लेना है। बहुत आसानी से ओपन हो जाएगा। अगर आपसे आसानी से ओपन नहीं हो रहा ना, तो आप यहाँ पे किसी टूल की मदद से इसको आसानी से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपने ये वाले जो ले लेनी है क्लॉथ क्लिप, इसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, तो यहाँ से आसानी से जो है हैंगर जो है ना इसमें से गुजर जाएगा। ये वाला हैंगर जो होता है ये आपको जब भी आप कपड़े वॉश करवाते हैं ना धोबी से, तो इस तरह के हैंगर जो है हमारे घर में पड़े होते हैं, तो आपने इस तरह से इसके अंदर क्लॉथ क्लिप लगा लेनी है। ये ऐसा ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र, ऐसा ज़बरदस्त सी चीज़ हमारे पास रेडी होने वाली है, जो कि सर्दियों में हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। सर्दियों में बारिश हो, आंधी हो, इस ज़बरदस्त टूल से आप आसानी से घर में ही अपने कपड़े जो है वो ड्राई कर सकते हैं, और इसमें आप अपने कपड़े जो है ना डाल के ऑर्गेनाइज करके रख भी सकते हैं। किस तरह से ये आगे आप वॉच करेंगे, तो इस तरह से आपने जितने मर्जी आपके पास हैंगर है ना, इस तरह से आपने टूल बना लेने हैं, और जितने भी क्लॉथ क्लिप है आपने इस तरह से फिक्स कर लेने हैं। तो ये ज़बरदस्त सा टूल हमारे पास रेडी हो गया है। अब आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, एक तो आइडिया मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि बारिश हो, आंधी हो, आप अपने कपड़े ड्राई करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, सर्दियों में जो है हमारे पास सॉक्स जो है ना वो पेयर इनके नहीं मिल रहे होते, एक पेयर दूसरे के साथ आप किस तरह से ऐसे फिक्स करके, जैसे कि आप वॉच कर रहे हैं ना, दोनों को आपने इस तरह से सॉक्स के एक सॉक्स को दूसरे के ऊपर रखना है और इस तरह से क्लॉथ क्लिप के अंदर लगा लेना है। आप इसके अंदर अपनी सॉक्स डाल के रख सकते हैं, टाई डाल के रख सकते हैं, बेल्ट रख सकते हैं, अपने स्कार्फ रख सकते हैं, और मल्टीपल पर्पज़ के लिए इस ऑर्गेनाइज़र को यूज़ कर सकते हैं। छोटा सा है, एक आइडिया है, लेकिन बहुत ही कमाल का आइडिया है। सर्दियों में हमारे ख़ासकर बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इस तरह से हमारी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहती हैं, और अगर आपका घर भी छोटा है और चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं रहती ना, तो आप ये छोटे छोटे हैक्स को फॉलो करके अपनी ज़िंदगी आसान बना सकती हैं। आज की वीडियो की कोई भी टिप आपको यूज़फुल लगी हो, आइडिया अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि ये छोटे छोटे आइडियाज़ उनके भी काम आ सके। तो इस तरह से आप अपनी सॉक्स को ड्राई करने के लिए इस तरह से फिक्स करके धो के डाल भी सकते हैं। आज की वीडियो का कौन सा आइडिया आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल रहा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।